आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि दमन इतना ज्यादा है, शायद आज के दौर में ये डर लगना भी लाजिम है, लेकिन हमें भी मालूम है कि ये डर लगते लगते खत्म हो जाता है। आप कितना करिएगा, अगर आप सामने वाले को ये बता दे रहे हैं, अगर आज हर कोई वो जर्नलिस्ट जो जानता है कि वो जर्नलिज्म करना चाहता है, वो दलाली नहीं करना चाहता है, और उसके अंदर का जर्नलिज्म करने का जुनून जिंदा है, लोगों की बात, जनता की बात लोगों तक, देश तक पहुंचाने का जज्बा जिंदा है, और वो इसीलिए पत्रकारिता करता है, तो आप उसको कब तक डरा के रखिएगा। आपने तो सब स्वतंत्र पत्रकारों को, सच की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को बोल दिया है कि तुम सबको जेल में डालेंगे। कितने पत्रकारों को आप डराएंगे? क्योंकि सच की जो बात करते हैं, जो सच को खोजते हुए निकलते हैं, वो रास्तों में रुकते नहीं हैं, और ये रुकेंगे शायद तभी जब ये सरकार गिरेगी, और 2024 में ये लगा हड़बड़ाहट हो रही है मोदी सरकार को। मोदी सरकार जो है ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो मोदी सरकार फेल हो गई है जनता के हर तबके को कुछ भी राहत देने में, और उसके बारे में जो कलम से लिखने वाले हैं और जो स्वतंत्र और बेबाक होकर अपनी आवाज़ को सामने रखते हैं, और जो पत्रकार हैं और जो चाटुकार नहीं हैं, असल में पत्रकार हैं, उनको डराने की एक चेष्टा, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश, पर हम समझते हैं लोगों ने भी समझा है, और इसीलिए रेड के ठीक अगले दिन जनता के विभिन्न तबके और उनके संगठन, ट्रेड यूनियंस, महिला संगठन, छात्र संगठन, नागरिक अधिकार संगठन, सब यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद है, ये कहने के लिए कि आप डराने धमकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपका डराना धमकाना हम नाकाम करेंगे, और लोग बुनियादी सवालों पर संघर्षों को, एकताबद्ध संघर्षों को मजबूत करेंगे, और आपकी जो कोशिश है लोकतंत्र को समाप्त करने की, लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला करने की, जनता के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने की, जनता उसको नाकाम करेगी। सरकार कह रही है कि चीन से फंडिंग हो रही है, इन पोर्टल्स को देश में भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। जनता भी यही पूछ रही है कि आप सारा देश विदेशों को बेच रहे हैं, हर चीज़ को आप कॉरपोरेट और विदेशी साम्राज्यवादी पूंजी के हवाले कर रहे हैं। आपने रेल बेच दी, आप LIC बेच रहे हैं, आपने टाटा को आपने एयरलाइंस को आपने बेच दिया। आप हर रोज़ देश का सौदा कर रहे हैं, देश के प्राकृतिक संसाधनों को विदेशी कंपनियों को पूछ रहे हैं। जनता पूछ रही है आपसे, और फिर क्या आप देश बेचने के लिए सत्ता में आए थे? किसने आपको अधिकार दिया देश की श्रम शक्ति का कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन करने की? आज आप नौकरियों को ठेके पर कर रहे हैं। आज पक्की नौकरियां खत्म हो गई हैं। अभी 3 दिन पहले ही रामलीला मैदान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश का सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुआ था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछ रही है, आप देश विदेशी कंपनियों को क्यों बेच रहे हैं? तो क्या जो सरकार के साथ उसके सुर में सुर मिलाकर पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने के लिए? उनको डराने धमकाने की, और कलम, अगर कलम मोदी सरकार की चरण वंदना नहीं करेगी तो मोदी सरकार उसको जेल में बंद करेगी। UAPA जैसा कानून लगा करके, जिस कानून का मकसद ही असल में आतंकवाद नहीं, असहमति के अधिकार को कुचलने का है, आप ऐसे बर्बर कानूनों के तहत आप पत्रकारों को धमकाएंगे, और आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाटुकार बने रहिए, पत्रकार मत बने रहिए। तो पत्रकारों ने भी जवाब दिया है, जो कल पूरा दिन कस्टडी में रहकर आए, शाम को उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने YouTube पर जवाब दिया, और उनके साथ संघर्षरत पत्रकारों के साथ जनता खड़ी हुई है। 2024 का इलेक्शन है, कहा जा रहा है कि जनगणना का जो मुद्दा आया है 2024 में इनको अपनी स्थिति नजर आ रही है कि इनकी कुर्सी खतरे में है, और इसीलिए ये जनता के रोजी रोटी के सवालों पर उनको भटकाने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो है एकदम इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी सही बात पूछने की और बोलने की कोशिश करता है, आप उनको जेलों में भेजने की धमकी दे रहे हैं। पर जनता भी समझ रही है तुम्हारी जुल्म करने की रीत कोई नई नहीं है, और जुल्म से लड़ने की परंपरा कोई हमारी भी नई नहीं है। तो एजेंसियां अपना काम कर रही है सर। बिल्कुल, देखिए एजेंसियां तो काम कर ही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है आप ईडी का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फिर भी ईडी जो है अरेस्ट किए जा रही है। और ये तो बिल्कुल साफ साफ हो रहा है कि सरकार जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो संस्थाएं हैं, एक्चुअली इनको आप बर्बाद करने की तरफ तुले हुए हैं। एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं। आप एजेंसियों को
आपके निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए आप कह रहे हैं, ना कि कानून के अनुसार। सोशल मीडिया से इतनी डर रही है सरकार जो रेड करवाने। बिल्कुल यही दिख रहा है कि वो सोशल मीडिया से डर रही है, वो हर उस चीज से डर रही है जो सरकार की जन विरोधी, जो उनकी नीयत और नीति है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। सरकार हर उससे डर रही है और इसीलिए बौखला करके वो लोगों के ऊपर इस तरह के उनके जनवादी अधिकारों को कुचल रही है। इसका कोई जवाब है आप लोगों को? जवाब यही है कि हमले कल किए उन्होंने और आज लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे और तरह तरह से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर केवल ये नहीं है, कल भी प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट हुआ, अभी भी होने जा रहा है। तो ये सारे सवाल है, लोगों के पास एकमात्र हल है लड़ने का। जो भी आपके सामने है मैनिपुलेट करके उसको सच बताया जा रहा है। आप और हम दोनों यहाँ खड़े होंगे, एक ही चीज को देख रहे होंगे, आपको हमको दोनों को पता होगा कि ये झूठ है, लेकिन उस झूठ को झूठ बोलने के लिए आज रोक लगाई जा रही है। और 2024 से पहले जब एक वेव चलाना चाह रहे हैं आज जो मौजूदा सरकार है वो, कि सब चंगा सी, सब बेहतर चल रहा है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, सबसे बेहतर हमारा देश है, हम एशियन गेम्स में भी सबसे बेहतर करते हैं, हम हेल्थ सिस्टम भी हमारा सबसे अच्छा है, साइंटिफिक इनोवेशंस तो हमारा ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छा रहा है। ये सब बात जो यूनिलैटरली कहने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की एक साफ सुंदर छवि दिखाई जा सके और जो जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको दबाया जा सके। ऐसे दौर में पॉसिबल कैसे है कि आज तक को जो राग रटाया गया है मोदी, योगी, शाह का, अडानी, अंबानी का, उस राग से बरक्स न्यूज़ क्लिक या न्यूज़ लॉन्ड्री या आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो कैसे कोई बात कह सकते हैं? हिम्मत कैसे हो रही है कुछ लोगों की जो राग आपको रटाया जा रहा है, जो गुणगान आपको गाने को कहा जा रहा है, उस गुणगान से अतिरिक्त आप कुछ बोल रहे हैं और उसी एरोगेंस में कि आप बोल कैसे रहे हैं, सब चंगा सी के स्लोगन को गलत कैसे साबित कर रहे हैं। आज के समय में तमाम जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं, उनके ऊपर अटैक चल रहा है। और ये अटैक तो मान लीजिए शायद सज्जाद गुल के समय पे शुरू हुआ था, जो एक यंग न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कश्मीरी वाला के साथ में काम करते थे और कुछ लिख नहीं रहे थे, वो सरकार के खिलाफ नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे कि कैसे उनके गांव में एक कॉमन सिटीजन को किस तरीके से चोट लगती है, वो घायल होते हैं और उसका उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके बारे में वो बात लिखते हैं। और सिर्फ ये लिखने के लिए, लोगों की कहानियां कहने के लिए, बिना ये सोचे कि सरकार को अच्छा लगेगा या नहीं, ये जुर्म बन गया है। वो जो एक पत्रकार का फंडामेंटल ड्यूटी है वो जुर्म बन गया है और इस जुर्म का दोष बताते हुए तमाम पत्रकारों को अंदर किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के ऊपर जो पट्टी बांधी जा रही है जनता की आंखों में वो बरकरार रहे। लेकिन खबरों के आधार पर इस तरह की रेड, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक आधार बनाकर, खबर का आधार बनाकर रेड। बिल्कुल सही बात है कि अडानी के ऊपर एक, और वो भी छोटी मोटी नहीं थी, हिंडनबर्ग की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये रिवील हुआ था कि किस तरीके से पूरा देश के जनता, आम जनता का पैसा है जो एक व्यक्ति, एक पूरा खानदान, एक अडानी नाम का खानदान है जो लेके डूब गया है। उसके बाद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये बात हुई कि किस तरीके से जहाँ पे फॉरेन टूर्स पे जो हमारे मंत्री जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो हमारे देश के हित में बातचीत तो बाद में करते हैं। अडानी अंबानी वहाँ पे पहले पहुंच जाते हैं अपना हिस्सा लेकर, चाहे वो श्रीलंका में प्लांट्स लगाने का बात हो, सोलर प्लांट्स लगाने का बात हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ टाइज का बात हो, चाहे वो चाइना के साथ टाइज का बात हो। आज जिस चाइना को धुतकार करके ये बोल के कि आप चाइना का फॉरेन मीडिया प्रोपेगेंडा आप कैरी कर रहे हैं, उसी चाइना से आप कितना पैसा लिए हैं, सरकार ने पैसा लिया है, सरकार के नाम पे पीएम केयर फंड्स में पैसा लिया है, आपके किस तरीके से वहाँ पे रिलेशंस है वहाँ के सरकार के साथ में, आपके फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं, ये बात सामने आई। जब चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप करती है, जब घुस बैठती है इंडियन टेरिटरी में, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी आपको नेशनलिज्म का ध्वज उठाना होता है, आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बार बार आप देशद्रोही कहते हैं।